हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज अपन लोग करने जा रहे हैं बहुत मजेदार चीज, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई देख लेते हैं फटाक से कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। ऋषिकेश, आकाश, आयुषी, शीतल, अभी यादव। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई सब लोग आ गए हैं तो जल्दी जल्दी आ जाओ। आज बिल्कुल एक नई सी फीलिंग आ रही होगी काफी ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है ना। तो देखो आवाज आज ठीक हो गया, गला मैंने बोला था ना 2 दिन का आराम मिलेगा तो गला ठीक हो जाएगा। तो अब देखो गला कितना मस्त हो चुका है, आवाज बढ़िया से आ रही है, मुझे देख पा रहे हैं तो जल्दी से अंगूठा दे देंगे मुझे ऊपर वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख फिर से मेरी वो कोयल वाली आवाज वापस आ चुकी है। हाँ सर जी हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास। मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। हाँ भाई अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से आवाज आ रही है ना, वीडियो बढ़िया आ रहा है। तो जल्दी से मुझे क्या अंगूठा दिखा दो। अच्छा ब्राइटनेस कम करनी है तो स्टूडियो वाले सर जी आवाज बढ़ा सकते हैं, बट हाँ ब्राइटनेस बच्चे कह रहे हैं तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्राइटनेस की बच्चे लिख रहे हैं एक दो बच्चा, ठीक है ना। ब्राइटनेस कम कर दो, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो सकती है स्टूडियो वाले भाई साहब तो बेटा बोल दिया है, बिल्कुल परफेक्ट भाई साहब है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देंगे वो, ठीक है। हाँ ब्राइटनेस लो है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा कह रहे ब्राइटनेस कम कर दो, अच्छा ब्राइटनेस कम करना है, ठीक है मैं बोल देता हूं तो ब्राइटनेस कम कर देंगे, ठीक है ना। ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है मेरे बच्चों को, तो कोई नहीं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करवा लेते हैं। उनको सुनाई दे रहा है वो ब्राइटनेस कर देंगे अभी कम, ठीक है। तो चलो इतने में ब्राइटनेस। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चों। दोबारा से फिर से चैट वो कर लेते हैं, एक सेकंड देखते हैं ये क्या हुआ भाई हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर देख लेता हूं और एक बार उन्हें फोन भी कर लूं मैं, ये स्ट्रीमिंग क्यों बंद हुई हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही। ये ज्यादा डार्क हो गया, ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओ। हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो भाई, थोड़ी और। हाँ ज्यादा हो गई ब्राइटनेस आई थी, हाँ थोड़ा ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया, थोड़ी सी और बढ़ाओ। देख लो मतलब अपने हिसाब से देख लो, आपको आइडिया होगा। हाँ ठीक। हेलो 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 हेलो, हाँ मेरे बच्चों। हाँ चलो ठीक है। हाँ बेटा जी आवाज आ रही है, अब अच्छे से दिख रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब मेरे बच्चों को दिख रहा होगा अच्छे से, आपसे देख लो आपको आइडिया होगा। हाँ ठीक। हेलो 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 हेलो, हाँ मेरे बच्चों। हाँ चलो भाई अब बढ़िया आ गया। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ भाई ब्राइटनेस बढ़िया है, चलो जल्दी से बढ़िया हो गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अब आवाज अब अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो अब जल्दी से मुझे फटाक से कर दो, अब ब्राइटनेस भी ठीक है, ठीक है ना। हाँ अभी वो कर देंगे ठीक, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब ठीक है, अब आप अच्छे से नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अब अच्छे से दिख जाएगा, अरे इसको मत देखो पीछे हरे वाले को, बाकी सब परफेक्टली दिखेगा। अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे तो यार एक बच्चा क्या कह रहा है सर किसी को लगेगा भाई ये वाली ब्राइटनेस बढ़िया है, ये अब ये स्टैंडर्ड वाली ब्राइटनेस आ चुकी है, अब सब बढ़िया है, अब देख लो, ठीक है ना। बच्चा कह रहा है सर आपकी दाढ़ी व्हाइट हो गई है। हाँ तो क्या करूं दाढ़ी व्हाइट बेटा इसकी पुताई करना, अभी पुताई नहीं हो पाई है, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब थी ना तो पुताई उताई रंगाई पुताई हो नहीं पाई है, हो जाएगी, डोंट वरी। तो चलो शुरू करें, आर यू गाइज रेडी। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ अब देख आवाज वापस से आ चुकी है, बढ़िया वाली सुरीली आवाज हमारी वापस रिकवर हो गई है, ठीक है ना। हाँ और व्हाइट दाढ़ी का कारण तो मैंने बता ही दिया कि बीमार था तो मौका नहीं मिला। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, पढ़ाई शुरू करते हैं धांसू वाली, ठीक है सर।
आज क्या क्या करने जा रहे हैं सर हम? तो सबसे पहले तो अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन जो कि मेरे बच्चे कराएंगे। सर आपने कंसंट्रेशन टर्म करा दी सर, आपने मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, ये सब परफेक्टली हो चुका है सर। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग अलग ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आज मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं एक बहुत मजेदार चीज। बेटा जी स्टोइशियोमेट्री, आपको इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में भी इसका भर भर के यूज होता है, इक्विलिब्रियम में इसका भर भर के यूज होता है। सर स्टोइशियोमेट्री क्या है? अजी स्टोइशियोमेट्री वो जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन दिया होता है और आपसे पूछता है कि भाई बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। हाँ सर, वैसे क्वेश्चनों में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, बट आज के बाद नहीं होगी मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यस सर, कि हाँ 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 हाँ, ये कह रहा है सर ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, ले मैं थोड़ी सी, अरे नहीं ब्राइटनेस बिल्कुल फिट है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ सर जी। अब देखो तो शुरू करते हैं सब लोग, अब सब कुछ बढ़िया है यार, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ चलो अब देखो थोड़ा बहुत वो हो जाएगा नॉर्मली, अपने आप चलते चलते भी वो ठीक, वो स्टूडियो वाले भैया अपने से कर लेंगे उसकी सेटिंग, है ना, जैसे उनको अच्छी लगेगी। एक स्टैंडर्ड वो होता है, वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं और सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब मेरे बेटा जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्मेलिटी, बेटा देख नॉर्मेलिटी जो होता है ये डिटेल में आपका रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है। अगर आप कहते हो, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है क्योंकि नॉर्मेलिटी बिना इक्विवेलेंट वेट के, बिना वैलेंसी के नहीं हो सकती, और वो टॉपिक होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। अगर आप कहते हो तो मैं इसमें करा देता हूं आपको नॉर्मेलिटी, चल मैं करा ही देता हूं, क्योंकि फिर ना इसमें कुछ बच्चे समझते नहीं है कि सर कंसंट्रेशन टर्म में तो नॉर्मेलिटी भी है, मैं बोलूंगा मैं रिडॉक्स में कराऊंगा, बच्चा कहेगा नहीं 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 सर यही करा दो, चल मैं यही करा देता हूं, कोई टेंशन नहीं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ ओ भैया जी, बिल्कुल ठीक तो आ रहा है मोबाइल पे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मैं भी अपने मोबाइल पे चला के देखा है मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब मैं आगे कराता हूं, ठीक है जी। अब रिवीजन करेंगे, उसके बाद स्टोइशियोमेट्री करेंगे, चल मैं नॉर्मेलिटी भी करा देता हूं अपने बच्चे को। ओके सर जी, वैसे मैं फिर से बता दूं ये रिडॉक्स का टॉपिक होता है मेरे बेटा। फिर बच्चों को एक कंफ्यूजन है फॉर्मेलिटी में, मैं बता दूं बेटा फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी को ही बोलते हैं, मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी बोलते हैं। अगर सॉल्यूट कोई आयोनिक सब्सटेंस है, लाइक मान ले सॉल्यूट NaCl है, तो वहां पे उसकी मोलैरिटी को मोलैरिटी ना बोल के फॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी कोई अलग चीज नहीं है, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी ही है मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, अब यार ये बताओ ना कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे मोबाइल में मैं देख रहा हूं सही आ रहा है, ईमानदारी से बताओ आपको बिल्कुल जो है स्क्रीन दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, फिर तो बाकी लिखा हुआ ही तो देखना है, ठीक है ना। बाकी वो बेटा उस सेटिंग को वो कर देंगे परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम को कर देंगे ठीक, ठीक है। हाँ तो चलो मैं सब करा देता हूं, डोंट वरी, स्टोइशियोमेट्री करा देता हूं, नॉर्मेलिटी करा देता हूं तेरे को, ठीक है ना, और बता जो बोलेगा वो अभी करा देता हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटा वेपर डेंसिटी वाला भी कंसेप्ट अपन कर लेते हैं, तो चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? और साथ ही साथ बहुत सारे मैं लेके आया हूं PYQs, ठीक है। तो चलो भाई स्टूडियो वाले भाई साहब, बच्चे जो ब्राइटनेस कह रहे हैं आप वो स्टैंडर्ड सही कर दो जिसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, ठीक है ना। ये ब्राइटनेस कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? चलो मैं पहले ना वो पूछ लेता हूं आपसे, चलो भाई ये हो गया, ये करना है, बट मैं एक चीज आपसे बस पूछ लेता हूं, मुझे बताओ क्या स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूं वो सब दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? मैं एक वो पूछूंगा, ठीक है ना। हाँ दिख रही है, जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है, ठीक है। आवाज क्लियर है, ठीक है, आवाज क्लियर है। तो मैं ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आपको जवाब देना है यस एंड नो में, ठीक है। सर मैं आपको पोल पूछ लेता हूं, कौन सा टाइप? वोट टाइप, ठीक है भाई।
तो इसमें आप मुझे बता देना। स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। हाँ, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, पोल आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो फिट तो है, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यार सब कुछ। हाँ, और हाँ, हर स्टूडियो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लुक होता है, उसमें परेशान क्यों होना है अपन को, ठीक है। वो मैं समझ गया, सामने वाली वाइट स्क्रीन होने की वजह से ऐसा लग रहा है आपको। हाँ, ब्राइटनेस नहीं है वो, ठीक है। तो चलो, तो मेरे बेटा जी को दिख रहा है, तो चलो पोल हम लोगों ने कर लिया है, तो मेरे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा पोल का भी, ठीक है ना। हाँ, बट इन्हें ना वही चाहिए, जैसे जैसे हर स्टूडियो में थोड़ा अलग अलग फर्क होता ही है भाई, हल्का फुल्का, ठीक है ना। अच्छे से दिख रही है, हमें बोर्ड दिख रहा है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं एक लाइट और बंद कर सकता हूं अगर चाहो तो। ओहो, ये वाला गलत बंद कर दिया भाई। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कौन सी वाली कर सकता हूं मैं, इधर से तो सारी बंद है। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, ये वाली करते तो सारी हो जाएगी बंद, ठीक है भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया, देख लेता हूं मैं एक बार। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है यार। ऐसा कैसे हो सकता है 88% को बिल्कुल सही लग रहा है ना, बाकी को वो लग रहा है, ठीक है। हाँ, मैं समझ रहा हूं, कुछ बच्चे वो कर रहे हैं बेटा, लाइट कैसे, लाइट बंद करूंगा तो कुछ दिखने का ही नहीं ना फिर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ब्राइटनेस हो जाएगी ठीक, डॉन आज के लिए कर लेना, बाकी मैं वो अरेंजमेंट करा दूंगा, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो कुछ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। अब बेटा वो मत करो, ठीक है, एक दिन तो कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत एडजस्ट। चलो, तो बेटा जी शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई। मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो चलो आ जाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं और करते हैं पहले हल्की सी रिवीजन। यस सर, करा दो सर रिवीजन, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई आपने करानी है, पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था, हमने मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे। हाँ जी सर, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है। तो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। हाँ सर, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लूं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लूं तो उसका सम हमेशा 1 होता है। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था किसी भी सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो हम उसका मतलब निकाल सकते हैं। अरे वो पॉइंट हटा के रेशियो करके रिलेट करके मतलब निकाल लेते हैं और उससे हम मोलैरिटी कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, उसके बाद हमने मेरे बेटा जी किया था पीपीएम। हाँ सर, पीपीएम ये दिखाता है 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, और ये कैसे निकालते थे, ऊपर में लिखते थे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, इनटू 10 टू द पावर 6। हाँ सर, सेम वे आपने पीपीबी भी किया था, बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है, और ये कैसे निकालते हैं, 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है ये दिखाता है ये, और इनटू 10 टू द पावर 9। पक्का पक्का पक्का, ओके सर जी। तो यहां तक मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका था, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठना बेटा जी, ठीक है, शुरू करें। हाँ, तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मैं अपने बच्चों को अब सिखाऊंगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वैसे तो
फुल डिटेल में। ये बेटा रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, बट मैं आपको यहां भी सिखा देता हूं। शुरू करें। आर यू गाइज रेडी फॉर नॉर्मेलिटी? ठीक है बेटा, नॉर्मेलिटी में क्योंकि बच्चों को ना बहुत दिक्कत हुई है, सर मोलैरिटी तो निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबका फोकस अब मेरी बातों पे रहे, ठीक है ना। हर जगह से दिमाग हटा लेना, क्योंकि बच्चों को नॉर्मेलिटी नहीं आती समझ में, मोलैरिटी तो आ जाती है। आप में से कईयों को नॉर्मेलिटी में इश्यू रहा होगा, बट आज के बाद नहीं। बस मुझे 15 मिनट आप देना, 15 मिनट के अंदर आप नॉर्मेलिटी निकालना सीख जाओगे, और बहुत डिटेल के अंदर नॉर्मेलिटी फिर से मैं रिडॉक्स में कराऊंगा, क्योंकि ये रिडॉक्स का ही टॉपिक है। बट क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में कहीं कहीं दिए होते हैं इसके क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहां भी इसको डिस्कस कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ चलो, पीपीएम, मेरे बेटा पीपीएम कराए तो हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे पीपीबी के क्वेश्चन करा दो, चल भाई पीपीबी के क्वेश्चन कर ले, ठीक है ना। तो ले भाई, बिल्कुल पीपीएम के जैसा ही है भाई, इसमें क्या सोचना, देख अपने आप से कर लोगे। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पीपीबी के क्वेश्चन करेंगे मेरे सारे बच्चे, ठीक है सर। मैं कह रहा हूं, बता देना मेरे को ध्यान से, ठीक है सर। 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है सर, कंटेन्स 1 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट। चलो अब मैं कह रहा हूं कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीबी। कम ऑन, जल्दी से बताओ, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है मेरे बेटा, पीपीबी में कंसंट्रेशन बतानी है। चल जल्दी से कर दे मेरे बेटा। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, क्या मतलब है इसका? 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही आएगा। सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, चैट में आंसर करो मुझे जल्दी से, चैट का सदुपयोग करो, चैट मजे लेने के लिए नहीं होती। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम, बेटा मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, इसको जीवन भर याद रखना। 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो मिलीग्राम हो गया 1 मिलीग्राम मतलब 10 की पावर -3 ग्राम। ओहो, हमें पता है पीपीबी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पीपीएम की तरह, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 होता है। अरे सर जी ये तो हो गया। पीपीबी ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इनटू 10 टू द पावर 9, दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए वेट की जो भी लोगे, ओके सर। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर -3 ग्राम। बहुत बढ़िया सर, लो जी 10 की पावर -3 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने में? 100 ग्राम में, 100 को 10 की पावर 2, ये हो गया 10 टू द पावर 9। वाह सर जी वाह, हो गया सर। तो ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 4 पीपीबी। बहुत बढ़िया सर जी, मतलब कितना हो गया? 10,000 पीपीबी हो गया। तो मेरे बेटा इस पर बस कुछ नहीं जानना, इसमें बेसिक इतना सही होता है। अरे बेटा कोई लैग नहीं है। एक ना लैग, वो ब्राइटनेस के लिए बात हो रही थी बेटा स्टूडियो टीम से, ठीक है ना। हाँ तो वही है, आज की क्लास बस वो कर लो मेरे बेटा, उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि जो रिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा आने की वजह से ना ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, उसी को ठीक कराने के लिए मैं बात कर रहा था फोन पे। हाँ, लैग कुछ नहीं है पगलू। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, बस ये आज के लिए वो कर लो मेरे बेटा, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। 1 सेकेंड, मैं इसके ना थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर सकता हूं, रुको 1 सेकेंड। हाँ, यस, ये वाला नहीं हुआ, रुको 1 सेकेंड, मैं अपनी तरफ से बस एक लास्ट चेंज करके देखता हूं। ओके, तो चलो ठीक है, तो चलो मेरे बेटा हो गया है। अरे बेटा एक उसके लिए कर सकते हो ना भाई, हो गया मान लो आज कुछ, है ना, इसमें कर लो। तो ये आ गया सब लोगों का, अब पढ़ाने दो यार प्लीज, है ना। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं अपने तो पीपीबी कर लोगे ना, पीपीबी में कोई दिक्कत नहीं है। पीपीएम जैसे पीपीएम में तो किए थे हमने 2-3 क्वेश्चन, बिल्कुल वही है, बस 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 करना होता है, ठीक है। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं अपने बच्चों को करा रहा हूं नॉर्मेलिटी। अब बेटा चुपचाप से पढ़ लो, ठीक है ना, हुड़दंग ना मचाओ, है ना। मुझे पता है कि कुछों को हल्का सा मिलता है और फिर मजे लेने लगते हैं, ठीक है। आज ब्राइटनेस क्या थोड़ी ज्यादा लग रही है, बस मौका मिल गया अपन को कि मास्टर जी आज हम मजे ले लेंगे आपके। तो चलो मजे मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। अब सुनते जाना मेरे बेटा बहुत ध्यान से। नॉर्मेलिटी सर कैसे निकालें, कंसंट्रेशन टर्म है इसको बेटा जी। अब मैं चैट बंद कर देता हूं, अब मेरी बातों को सुनना, बहुत बहुत मजा आने वाला है नॉर्मेलिटी में, ठीक है सर। क्या होती है सर नॉर्मेलिटी, तो चलो मैं बताता हूं नॉर्मेलिटी क्या होता है। ये कंसंट्रेशन टर्म है, जस्ट लाइक मोलैरिटी, बहुत मामूली सा फर्क है। क्या, मैं बताता हूं, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, आप फॉर्मूला अपने आप से लिख दोगे, ठीक है सर। सर क्या होता है नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। और मान ले मैंने बोला कि कोई सॉल्यूशन, मान ले उसकी नॉर्मेलिटी 2 है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, टू नॉर्मल, इसको ऐसे पढ़ेंगे, टू नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मेलिटी 2 है HCl सॉल्यूशन की। सर नॉर्मेलिटी 2 होने का क्या मतलब हुआ, नॉर्मेलिटी 2 होने का मतलब हुआ 2 इक्विवेलेंट्स, मोल नहीं, मोलैरिटी में होता है मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये हो गया 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके सर जी, बट सर यही कंफ्यूजन आ गई सर, ये इक्विवेलेंट क्या बीमारी होता है सर। सर मोल तो समझ में आता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दो, बट सर ये इक्विवेलेंट क्या है, हमें तो इक्विवेलेंट समझ में ही नहीं आता सर। तो चल मैं इक्विवेलेंट भी समझाऊंगा, बट अभी अपने दिमाग में रख ले, नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ, इक्विवेलेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है सर जी। चलो अब आपने मतलब बताना है। मैंने आपको बोला 0.5 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, कम ऑन मेरे बेटा, इसका मतलब बोलो, इसका मतलब बोलो 0.5 नॉर्मल। अजी नॉर्मेलिटी 0.5 है, इसका मतलब 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके सर जी, तो ये मेरे बच्चों ने अपने से बोल दिया। अरे वहां बैठे बैठे चिल्ला के बोलो ना, 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है सर, नॉर्मेलिटी का मतलब समझ में आ गया। आज के बाद कोई भी नॉर्मेलिटी दे रखी होगी उसका मतलब लिख देंगे। तो इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बेटा, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर नहीं, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ओके सर, ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में। अब आपने मुझे बताना है, चलो डेफिनेशन बोल के बताओ, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बिल्कुल मोलैरिटी की तरह
बस मोल की जगह आपको नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करना है। हाँ सर, तो ले फॉर्मूला अपने से निकाल लिया, ऊपर में नंबर ऑफ मोल नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ओके सर जी, बट सर होता क्या है ये इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके सर, सर ये तो बिल्कुल मोलैरिटी के जैसा ही है, बस फर्क ये इक्विवेलेंट है यहां पर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर, अगर मिलीलीटर में है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलटी मार के ऊपर आ गया। ओके सर, परफेक्ट हो गया सर। नॉर्मेलिटी इतनी तो आ गई समझ में। अगर यहां तक समझ में आ गया तो मेरा बेटा मेरे को मुस्कुरा के दिखा देगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहां तक मेरे बच्चों को नॉर्मेलिटी बिल्कुल आत्मा में समा गई। ये तो चलो ठीक है सर, रट लिया हमने, बट सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो चलो अब मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने सिखाऊंगा अपने बच्चों को, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। यशिका पटेल, रेशम भारद्वाज, अंजलि शुक्ला, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो मेरे सारे बच्चों को आ गया, मेरे 13.5 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ये स्लाइड आत्मा में समा चुकी है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर 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 सर, चलो मैं बताता हूं अब क्वेश्चन क्या उठता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अब मेरे बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना, सुनो। नंबर ऑफ मोल समझ में आता है सर, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्यूट का? सर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अब घबराना मत भाई, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो आप? भाई किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल निकालते थे कैसे? गिवन वेट बाय, और सुन आज इतनी मस्त चीज हो जाएगी ना आपके जीवन से, हमेशा हमेशा के लिए मैं नॉर्मेलिटी हटा ही दूंगा, है? हाँ, तुझे नॉर्मेलिटी से डर लगता था ना, तुझे जीवन में नॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख वो सीखते हैं अपन, ठीक है सर। सर नंबर ऑफ मोल तो निकालते थे किसी के भी वेट से, गिवन वेट बाय उसी का मॉलिक्यूलर वेट। ओके सर जी। तो सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के? हमें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो ये भी निकालने का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे बेटा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट है। सर अब ये नई चीज क्या आ गई सर? इक्विवेलेंट वेट। सर हमें मॉलिक्यूलर वेट तो पता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन निकाल लो। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या बीमारी होती है? तो चलो बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपको नॉर्मेलिटी निकालना सिखा रहा हूं। सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, ओ अनिल गौतम इधर देख ले भाई। सर सर मॉलिक्यूलर वेट तो किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? अब चल मैं बताता हूं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन में बस अभी बस आप निकालना सीखो इसका। ओके सर, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेरे बेटा, तो ध्यान रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख ले हैं, डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, या उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर या वैलेंसी अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। ओके ओके सर। सर अब ये एन फैक्टर क्या होता है? सर नई नई चीज घुसाए जा रहे हो सर। बिल्कुल चिंता मत कर, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देख सुन, मैंने अभी तक क्या रिपीट किया, मेरे साथ समराइज कर ले मेरे बेटा। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए नंबर ऑफ मोल की जगह। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकलते थे, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेंगे, ठीक है सर। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? ये मॉलिक्यूलर वेट से निकल जाता है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर को ही वैलेंसी बोलते हैं। सर मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने आते हैं, सर ये एन फैक्टर कैसे निकालें? सर भाई मॉलिक्यूलर वेट तो आसान है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देख के बता सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे मैं कहूं
मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का बताओ सर। निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64, 98 मॉलिक्यूलर वेट। बट सर ये एन फैक्टर कैसे निकले? चलो आओ, अब मैं भांति भांति के सब्सटेंस का आपको एन फैक्टर निकालना सिखाता हूं। दिल थाम के बैठी हो मेरे बेटा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा एन फैक्टर फॉर एसिड्स। मैं एसिड्स के एन फैक्टर निकालना सिखाऊंगा मेरे बेटा जी को। है सर एसिड कौन है? अजी एसिड वो हैं जो H प्लस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl आयनों में टूटता है और देता है H प्लस और Cl माइनस, तो जो सब्सटेंस टूटकर H प्लस दे सकता है उसे हम एसिड बोलते हैं। ठीक है सर। H2SO4 भी आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये टूट के H प्लस दे रहा है, हाँ सर ये भी एसिड है। HNO3, हाँ सर ये भी एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड, हाँ सर ये भी एसिड है। H3 जो भी टूटकर H प्लस आयन दे सके उसे अपन एसिड बोलते हैं। और जो मेन आपके सिलेबस में आपको दिमाग में रखने हैं वो ये हैं। ठीक है सर। अब दिल थाम के बैठ जा मेरे बेटा। हम एसिड्स में एन फैक्टर कैसे निकालें? क्योंकि सर एन फैक्टर के बिना इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा, और इक्विवेलेंट वेट नहीं निकला तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं निकलेंगे। हमें तो नॉर्मेलिटी सीखना है अभी। ठीक है सर। तो सुन, आज के बाद ध्यान रखना मेरे बेटा, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने H प्लस दे सकता है उसका एन फैक्टर उतना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये कैसे टूटेगा मेरे बेटा? एक H प्लस देगा टूटकर एक Cl माइनस, तो एक मॉलिक्यूल एक H प्लस दे रहा है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा मेरे बेटे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मान ले H2SO4 है, इसका एक मॉलिक्यूल टूटकर कितने H प्लस दे सकता है बताना। सर इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ये ऐसे टूटता है, एक मॉलिक्यूल टूटकर 2 H प्लस दे रहा है तो इसका एन फैक्टर मेरे बेटा 2 होगा यहां पर। तो एक मॉलिक्यूल एसिड का टूटकर कितने H प्लस दे रहा है उसका एन फैक्टर उतना होता है। ठीक है सर। एसिड्स का निकाल लेंगे। चल HNO3 का बता। HNO3 का सर एक H प्लस ही दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में, हाँ सर, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। और अगर एन फैक्टर आता है किसी एसिड का तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सॉल्यूट के। बहुत बढ़िया। अब इसमें जो झोल होता है वो होता है H3PO4 में। ओके सर, इसमें क्या होता है? H3PO4 मेरे बेटा देख के लग रहा है कि यार इसके एक मॉलिक्यूल में हाँ 3 हाइड्रोजन है। बिल्कुल। तो अगर तीनों H प्लस निकाल दिए, इसने तीनों H प्लस निकाल दिए तो एन फैक्टर 3 होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस निकाल रहा है तो एन फैक्टर उतना। तो एक मॉलिक्यूल 3 H प्लस निकाल रहा है तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। परंतु डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, अगर मान ले इसने 2 ही H प्लस छोड़ा, एक नहीं छोड़ा, तो मेरे बेटा एन फैक्टर 2 भी पॉसिबल है। मैक्सिमम एन फैक्टर 3 पॉसिबल है। अगर कोई रिएक्शन ना दिया हो तो मेरे बेटा मैक्सिमम वाला एन फैक्टर लेते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 H प्लस दे सकता है इसमें। पक्का पक्का पक्का। बहुत बहुत बढ़िया। चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसी H2C2O4 में बता मैक्सिमम एन फैक्टर। अभी मैं मैक्सिमम करा रहा हूं बस। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बेटा? इसमें 2 H प्लस दे सकता है ये एक मॉलिक्यूल। तो लो, एसिड्स में तो मेरे बेटा एन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। बिल्कुल सर। एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने H प्लस दे सकता है, दैट इज द, हाँ ठीक है सर। एन फैक्टर एसिड्स में तो निकालने आ गए। चल अब इससे तेरे को नॉर्मेलिटी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सुन कितना टुच्चा होती है नॉर्मेलिटी। अभी एसिड्स में सिखाया है सिर्फ, अभी औरों में भी सिखाऊंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से देखियो। मैंने बोला 4.9 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन, अब बहुत ध्यान से देखियो, इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कम ऑन मेरे बेटा जी निकाल दो। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कम ऑन मेरे बच्चे, करो इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं फुल डिटेल में नॉर्मेलिटी
इक्विवेलेंट, इनका मतलब क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ, वो सब रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है। बट यहां पे क्योंकि कभी कभी जिक्र होता है कुछ किताबों में, तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, आपको नॉर्मेलिटी निकालना सिखा रहा हूं मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो चलो इसको करके बताओ, बहुत ही आसान है, मेरा बेटा कर सकता है। देख कैसे, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 चाहिए हमें। इस सॉल्यूशन में कितने हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल सर यही निकालना है। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट दिया है तो मेरे बेटा मैंने आपको निकालना सिखाया है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल की तरह, बस फर्क क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ना होके गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें H2SO4 का, इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट होता है, याद कर अभी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब भाई बड़ा आसान है, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल, कितना होगा, 2 हाइड्रोजन 2, 1 सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 16 चौके 64, मॉलिक्यूलर वेट 98, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, एंड कोई रिएक्शन नहीं दे रखा ना, तो मैक्सिमम एन फैक्टर लेते हैं। ओके सर, एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 2H+ दे सकता है, सर एन फैक्टर 2। सर जी इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49, तो लो सर गिवन वेट से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए सॉल्यूशन में, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर, ये तो 0.1 आ गया सर, 0.1 इक्विवेलेंट है सर, बहुत बढ़िया, 0.1 इक्विवेलेंट है बेटा 4.9 ग्राम में, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से निकाल डाले, कितने वॉल्यूम में, 100 ml में, लीटर के लिए 1000, 2 0 से 2 0, तो ले 0.1 इंटू 10, मेरे बेटा जी 1 आ गया, नॉर्मेलिटी 1 होगी। सच बता, आया समझ में, नॉर्मेलिटी निकालने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल कैसे बेसिक तरीके से नॉर्मेलिटी निकाल दी जाती है वो हमने बता दिया। बस नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होता है सॉल्यूट का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कर देते हैं, वहां नंबर ऑफ मोल निकालते थे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड्स का निकालना आ गया मेरे बेटा को, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब मेरा बेटा एक क्वेश्चन करेगा, धांसू वाला एक क्वेश्चन करेगा, ठीक है सर जी, करा दो सर। तो चल, अब मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है, ठीक है सर, कर लेंगे सर। अब चल उससे पहले ना मैं कुछ एन फैक्टर और निकालने सिखा दे, अभी बस एसिड्स का सिखाया है मैक्सिमम। ओके सर, दूसरा एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, चल पहले बेसिस का करा देता हूं, एन फैक्टर फॉर बेसिस। कोई भी बेस कौन होता है सर, अजी बेस वो होते हैं जनरली जो OH- देते हैं आयन टूटकर। ओके सर जी, जो OH- देते हैं, एग्जाम्पल बोलता जा, NaOH, KOH, ओके सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके सर जी। इस प्रकार के मेरे बेटा ये आपके बेस होते हैं। हाँ, खुशबू अग्रहरी, ध्यान से देखना मेरी बेटा, जो टूटकर OH- दे सके उसे अपन बेस बोलते हैं, ठीक है सर। NaOH, KOH टूटते Na+OH-, है ना, बिल्कुल सर। अब मैं अगर बोलूं इसका एन फैक्टर बता NaOH का, ये भी बिल्कुल एसिड की तरह निकालते हैं। बता NaOH कैसे टूट के रहता है सर, Na+OH-, एक मॉलिक्यूल टूटकर एक OH- दे रहा है तो हम बोलेंगे एन फैक्टर 1 है। तो बेसिस में याद रखना, एक मॉलिक्यूल टूटकर मैक्सिमम कितने OH- दे सकता है, उसका एन फैक्टर उतना ही लेते हैं। अब चल KOH का बता दे कितना होगा एन फैक्टर। सर ये भी एक मॉलिक्यूल टूटकर एक OH-, तो इसका भी मैक्सिमम एन फैक्टर 1 होगा सर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बता। सर इसका तो एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस देगा सर। बिल्कुल सर, तो हम इसका एन फैक्टर 2 बोलेंगे मेरे बेटा। तो बेसिस के भी एन फैक्टर निकालने आ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं सर, अब एसिड के आ गए, बेस के आ गए, सर सॉल्ट्स के बताओ ना। अब सर सॉल्ट्स जो कि ना एसिड है ना बेस है, सर उनका कैसे निकलेगा? चल मैं वो भी सिखा देता हूं। एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, अगर एन फैक्टर आ जाए ना तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है। अगर इक्विवेलेंट वेट निकल जाए तो किसी के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, हम तो बिना मतलब में डरते थे नॉर्मेलिटी से। चिंता मत कर बस। अब कोई भी सॉल्ट है, इसके एन फैक्टर में फंसता है बच्चा। हे स्नेह लता लाल हाँ देख ले अब बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मेरे बेटा सॉल्ट कौन है जो एसिड बेस को मिलाने से मिलते हैं, बनते हैं, लाइक NaCl, NaOH प्लस HCl, ठीक है सर। अब सर NaCl का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? तो सुन, घबरा मत, इसको आयनों में तोड़ ले और देख एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। बेटा NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस। एक मॉलिक्यूल में देख ले कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक मॉलिक्यूल अगर देखें, एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तभी +1 आया, वो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बना है एक मॉलिक्यूल, तो हम बोलेंगे इसका एन फैक्टर 1 है। सॉल्ट्स में ऐसे निकाला जाता है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला मैं बताता हूं, आपने बताना है। चल कैल्शियम क्लोराइड का बता। इस एक मॉलिक्यूल को आयनों में तोड़ ले, इसका एन फैक्टर बता। आयनों में तोड़, एक कैल्शियम आयन 2 क्लोराइड, फॉर्मूले से पता लग जाता है। और देख एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है। एक कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, हाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ने लिए, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इसका एन फैक्टर 2 आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा मेरे जमूरो, ठीक है। इधर अब ध्यान से देखें, ठीक है। अब सुनते चलें, अब मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। ओके, इसका एन फैक्टर बताएं। किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर होता है एक मॉलिक्यूल में, एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। जल्दी बता इसका एन फैक्टर। मेरा बच्चा बताएगा, मैंने नहीं बताना, कम ऑन। और ये रहा जूस, जो इसका आंसर देगा उसको जूस मिलेगा मेरे बेटा। आलिया फातिमा जी कह रही हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। चलो अब इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा जी। ये अगर टूटेगा तो 3 सोडियम आयन, हाँ, और एक फॉस्फेट आयन, वाह सर वाह। तो 3 सोडियम आयन और एक फॉस्फेट आयन, ठीक है सर। तो देख एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है +1, इसमें 3 सोडियम है, तो 3 सोडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो 3 इलेक्ट्रॉन PO4 ने ले लिए, एक PO4 ने, तो एक यूनिट में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एन फैक्टर 3 है जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब नहीं जरूरी नहीं था कैटायन पे चार्ज पगलू। चल इसका बता, क्या गलत गलत पढ़ा हुआ है? इसका बता, Al2SO4 होल थ्राइस, कम ऑन। इसका एन फैक्टर बताएंगे मेरे बेटा, कम ऑन। Al2SO4 होल थ्राइस। चलो जल्दी से बता देंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत आसान है। इसमें सर 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे, हाँ सर 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट। ओके बिल्कुल सर। तो एक यूनिट में 2 एल्यूमिनियम आयन है, 3 सल्फेट है। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन 3 सल्फेट ने लिए।
देख, एक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाँ, तो 3 सल्फेट 6 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इसके 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम ने 3 छोड़ा, इसके एक यूनिट में 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम 3 दूनी 6 छोड़ रहा होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन 3 सल्फेट ने ले लिए। तो एक यूनिट में, एक फॉर्मूला यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो इसका एन फैक्टर 6 हो गया मेरे बेटा। तो किसी भी सॉल्ट में मेरा बेटा एन फैक्टर देख के बता देगा ना, हाँ, और बहुत बढ़िया। अब चल मेरा बच्चा बताएगा, चलो इसमें बताओ। अब इसमें आपने बताना है, मैंने नहीं। कैल्शियम फॉस्फेट, कम ऑन, कैल्शियम फॉस्फेट का एन फैक्टर बोलो। किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर देख के मेरा बच्चा बता सकता है। ए सुमेरा, आराम से आ जाएगा, कर तो रहे हैं अपन लोग, कम ऑन, कर दो मेरे बेटा, बहुत आराम से। देख, कैल्शियम फॉस्फेट में कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? 3 कैल्शियम है, हाँ, 3 कैल्शियम आयन, बहुत बढ़िया, और 2 फॉस्फेट, बहुत बढ़िया, क्लियर। एक कैल्शियम, देखना 3 कैल्शियम था, 2 फॉस्फेट, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 कैल्शियम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और वो 6 इलेक्ट्रॉन 2 फॉस्फेट ने ले लिए। एक PO4 3 ले रहा है, तो 2 6 लेगा, तो इसका एन फैक्टर 6 होगा मेरे बेटा। हाँ सर जी, हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर, एन फैक्टर 6 है इसका। ओ ग्रेट, तो आई थिंक सॉल्ट्स का एन फैक्टर निकाल लेगा ना मेरा बेटा। अब देख, नॉर्मेलिटी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जब भी पूछेगा आपसे एसिड बेस या सॉल्ट सॉल्यूशंस की पूछता है, मोस्टली सॉल्ट सॉल्यूशन की पूछता है, एसिड की पूछेगा, ठीक है। अब देख कैसे फट 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 आप नॉर्मेलिटी करोगे, ठीक है सर जी, करा दो सर नॉर्मेलिटी, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है अब नॉर्मेलिटी। सब कुछ आसान है बेटा, इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं। जब तक नहीं आता है तो सिंपल से सिंपल चीज मुश्किल लगती है, जब आ जाएगी तो हर चीज दुनिया में सबसे आसान होता है। बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा वो आ जाएगा, हाँ, कहाँ आएगा, कौन से एम्स जाएगा? चलो आज चलते हैं एम्स पटना। तो चलो भाई, बिहार पाटलिपुत्रा में चलते हैं अपन, ठीक है। चलो अब इसको बता देना। ओ कामरान अयूब, चल अब टेंशन मत ले कामरान, इधर ध्यान से देख ले, ठीक है। हाँ मुस्कान, टेंशन मत ले, आज रात तक हो जाएगा। हाँ, तो सुनते जाएंगे सारे बच्चे। मैं ये कह रहा हूं, आपने बताना है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ a 500 ml solution containing 500 ml solution containing, हाँ, containing, कैसा पूछूं, ऐसा पूछ लूं या वैसा पूछूं? है, अच्छा सर जी वैसा पूछ लो सर। ठीक है, हाँ, वैसा वाला पूछ लेता हूं मैं, है ना। containing 13.6 ग्राम, 13.6 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। कम ऑन मेरे बेटा, इसको करके बताओ। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.6 ग्राम कैल्शियम सल्फेट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ए ए ए ए ए ओके, ए करा दूं। 0.2 B, 0.1 C, 2 D, नन। कम ऑन मेरे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं पोल देने जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं घबराना, नॉर्मेलिटी महाटुच्चा है, बिल्कुल मोलैरिटी जैसा है, बस इसमें नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होता है। हाँ कम ऑन, जल्दी से करें। करने के लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मेरे बेटा जी को। चलो कर लिया होगा। अब मैं मेरे बेटा को पोल दे रहा हूं, ठीक है ना। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। चलो इतने कर लो, इतने मैं कुछ बच्चों के डाउट ले लेता हूं।
सबरीन, ये सबरीन ऐसे क्यों बोल रही मेरी बेटा? सबरीन कह रही है सर आज मन नहीं लग रहा है मेरा। तो सबरीन मेरी बेटा मन लगेगा, लगाने का प्रयास कर। बेटा स्वेजल फॉस्फेट आयन पे ना -3 चार्ज होता है। कुछ कुछ मतलब ऐसे मेन एनायन है जो याद रखना है। फॉस्फेट पे जैसे 3- होता है, सल्फेट पे सल्फेट आयन ये होता है, हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है। तो ये बेटा आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। फॉस्फेट ये 3- होता है, इस पे सल्फेट पे 2- नाइट्रेट पे, है ना। तो ये याद रखना होता है, ठीक है स्वेजल। बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। सर हमें कैसे पता कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? अरे एहतेशाम आलिम, एहतेशाम पूछ रहा है कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा। मेरे बेटा देख सिंपल, अगर मान ले इस पर +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, तभी तो +1। अगर मान ले +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इसने। अगर +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर मान ले किसी पर -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, ठीक है एहतेशाम, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही चलो, हनन मीर कह रहा है सर चार्ज कैसे पता लगेगा? मैंने बता तो दिए मेरे बेटा, आप चार्जेस जितने मैं करा रहा हूं उतने सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ शालू प्रिया, जो मेन अनायन थे उनके चार्ज बता तो दिए मेरे बेटा मैंने, ठीक है। चलो इसका आंसर कर लो। तुम्हें नहीं बता दे पहले, बट मैंने बता दिए ना कि किस पे क्या चार्ज है, इसीलिए मैंने कर दिया एग्जांपल जो जो आते हैं सॉल्ट्स में। अब सब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, मैं करा देता हूं, सब लोग सुनते जाना। मेरे बेटा मेरे को निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। अगर मिलीलीटर है तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि पलटी मार के ऊपर, ठीक है सर। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तो वेट से, वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, तो एक ही तरीका है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा पहले। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम 40, सल्फर 32, 16 चौके 64। मॉलिक्यूलर वेट आ गया सर 4 2 6, बहुत बढ़िया, 6 3 9 4 13। सर 136 आ गया मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे एहतेशाम बता? अरे तोड़ना आयनों में सॉल्ट है, एक कैल्शियम एक सल्फेट। हाँ सर ये आयन आप बता चुके हो किस पे कितना चार्ज होता है। तो एक मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम एक सल्फेट, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और SO4 वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इसका एन फैक्टर 2। लो सर इक्विवेलेंट वेट आ गया मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ओके 136/2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाय 2 पलटी मार के ऊपर चला गया। आहा हाँ सर, डेसिमल हटाया तो 10, 2/10। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.2 है सर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.2 हो गए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.2 कितने वॉल्यूम में? 500 में ml में, लीटर के लिए 1000, 2 से गया सर। नॉर्मेलिटी 0.4 होगी। नॉर्मेलिटी 0.4 है, डी मस्ट बी द राइट आंसर। शाबाश मेरे शेरो, 54%। बाकी से क्या गलती हुई? ये 2 वाली गलती हो गई है मेरे ख्याल से। किया तो मेरे बेटा 90% ने बिल्कुल सही है। बागड़ मिलोटा सिंजिनी, डॉक्टर जैद उजैर, वीर दविंदर सिंह, ऋतिक, वीर अमिताभ। सच बता क्या गलती हुई? गलती बता मुझे, गलती बता ना भाई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? उसको आयनों में तोड़ दो, एक कैल्शियम एक सल्फेट। कैल्शियम पे पता है +2 चार्ज है, पहले नहीं बताओ, अब तो बता दिया ना। अब तो जितने भी मेन है सब पे आयन पे चार्ज बता दिया है। बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, कुछों पे पोल नहीं आया, बट मेरे वो तो इसमें काउंट ही नहीं हुआ ना। गलती किससे हुई? पोल का नहीं पूछ रहा मैं, गलती कहां कर दी? कैल्शियम पे +1 क्यों लिया?
हे पगलू, मेन, मैं इसीलिए तो कह रहा था रिडॉक्स में सारा आता है, जहां ऑक्सीडेशन नंबर, पता नहीं इसी चैप्टर में क्यों कई जगह लिखा हुआ है। मेन आयन लिख लेना, पहले मेन आयन लिख ले। फॉस्फेट पे हमेशा -3 होता है, सल्फेट लिख ले, जिसको नहीं पता, जिसको ये नहीं पता किस आयन पे क्या चार्ज रहता है वो लिख लो पगलू। सल्फेट पे ये, क्लोराइड पे ये, OH पे ये, नाइट्रेट पे, मेन एनायन चल लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनायन, एनायन ये है मेन। कैटायन, Na पे तो पता है +1, हाँ, पोटेशियम पे +1, जो मेन, कैल्शियम पे +2 होता है, बेरियम पे +2 होता है, ठीक है ना, जो मेन है वो लिख देता हूं कैटा। एल्यूमिनियम पे +3, ओके सर जी, जो मेन जो पूछेगा, हाँ ठीक है भाई। चलो अब मुझे 100% का सही चाहिए, ठीक है। अब किसी ने अगर गलत किया ना, मैं उसे ले जाऊंगा उड़ा के कहीं दूर, है ना, उसे सिंधु नदी में डाल दिया जाएगा बेटा अब वो वैसे भी फ्लो नहीं होने वाली चलो भाई, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, अब इसका आंसर कर देना प्लीज, मत करना तुम मेरे साथ ऐसा, ठीक है सर। मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट, अब हर किसी का सही आना चाहिए, नॉर्मेलिटी ऑफ, ओके सर, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 200 ml सॉल्यूशन, 200 ml सॉल्यूशन, हाँ, containing 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बता दे अब अगर किसी से गलती हो गई, अगर अब किसी से गलती हो गई तो मैंने टांगे तोड़ देनी है ठीक है ना, चैट बंद कर दूंगा, क्योंकि दूसरे का देख के ना तुम भी गलत कर देते हो, ठीक है ना, चैट बंद। 200 ml सॉल्यूशन है, ओके सर जी चलो, तो अब मेरे बेटा जी ईमानदारी से मुझे बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें अच्छा पोल कैसे दूंगा, अभी ऑप्शन तो दिए ही नहीं हाँ, तो जल्दी से बता दो। A, B, 1, C, 1.5, D, नन। अब किसी का गलत ना हो, करने के लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। कम ऑन मेरे बेटा जी, करके बताओ इसको, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बता दो मेरे बेटा जी जल्दी से। अब देख, अब सबका सही आना चाहिए, कोई गलत मत कर देना। अब देख मेरे बच्चे तड़ातड़ इसको बेटा सही करेंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करें सब लोग। कम ऑन मेरे नन्हे बच्चों। हो गया तो चलो मैं कराता हूं, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी निकालनी है भाई। नॉर्मेलिटी का तो एक ही तरीका पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो लीटर के लिए 1000 ठीक है सर। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? सॉल्यूट का तो वेट दिया हुआ है, गिवन वेट, तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट चाहिए,
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, निकाल लो चलो। मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 17, 17 दूनी 34। सर मॉलिक्यूलर वेट 74 है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर निकाल। कैसे निकालेगा, आयनों में तोड़। एक कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 OH ले रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आहा, और वैसे भी देख लेना, एक कैल्शियम 2 OH दे रहा है तो एन फैक्टर 2। हाँ सर, तो एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। हाँ है ना, बाय 2 पलटी मार के ऊपर, डेसिमल हटाया तो 10, 2/10 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.2 है यहां। हाँ आ गई नॉर्मेलिटी, बहुत बढ़िया। 0.2 इक्विवेलेंट है 7.4 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कितने वॉल्यूम में सर, 200 ml में। लीटर के लिए 1000, ये गया 5 से 5 इंटू 0.2, 5 दूनी 10, एक के बाद डेसिमल। सर नॉर्मेलिटी 1, बी मस्ट बी द राइट आंसर। आई थिंक मेरे हर बच्चे को आ गया। 65% नहीं सही किया, बाकी क्या गलती हो गई बता दो मुझे। गलती बताएंगे अब सारे मुझे। बेटा नॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ है। चल अब चल, जिसको आ गया ऐसे बढ़िया, पहले मुझे गलती बताओ, फिर मैंने तुम्हें ना इसको शॉर्टकट से करना सिखाता हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पहले मुझे गलती बताएंगे भाई। चैट मैंने कर दी ऑन, जल्दी से बताओ, गलती बताओ। यार पोल नहीं आया, सही हुआ तुम्हारा, क्योंकि देख इसमें जो 65% सही कर रहे हैं तो 35% से कोई गलती हुई है। बहुत बढ़िया। भाई एन फैक्टर में तो बहुत आसान था ना मेरे बेटा, ठीक है ना, एन फैक्टर में तो बहुत आसान था। एक मॉलिक्यूल 2 OH माइनस दे रहा है ना, और जितने OH माइनस देता है एक मॉलिक्यूल उतना एन फैक्टर है यार। अच्छा बच्चा कह रहा है पोल नहीं आया, पोल आ जाएगा। चल एक तो ये तरीका हो गया, अब इस तरीके से निकालना आ गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, उसके बाद ना तुझे नॉर्मेलिटी की जीवन भर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैं कभी भी आपसे आज के बाद, सुनो सुनो सुनो, आपसे आज के बाद कभी भी नॉर्मेलिटी पूछी जाए किसी भी सॉल्यूशन की, तो आप नॉर्मेलिटी मत निकालो, मोलैरिटी निकाल दो। हैं सर हमको मोलैरिटी तो आती है निकालनी बहुत आसानी से, सर नॉर्मेलिटी कैसे निकालें? तो घबरा मत मेरे बेटा, सुनता जा बहुत ध्यान से। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी पता है ना, नॉर्मेलिटी एक झटके में निकलती है। देख कैसे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकलता है मेरे बेटा। देख आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में तुझसे नॉर्मेलिटी पूछे ना, आप नॉर्मेलिटी मत निकालना, आप मोलैरिटी निकाल देना, ठीक है? हैं कैसे सर, बात समझ में नहीं आई सर, चल बात में समझा देता हूं, ठीक है? चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, सबका पूरा फोकस मेरी बातों पर। बेटा किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर, अगर उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोलूं तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल, इसमें मोल होता है, इसमें सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होते हैं। हाँ सर, अब मेरे बेटा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुन, लिखना बंद। नंबर ऑफ मोल सर निकालते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर, बिल्कुल सर, इनटू वॉल्यूम। बिल्कुल सर, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जल्दी बोल। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर,
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का? सर ये भी आसान है सर, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर पलटी मार के ऊपर आ गया। ओके, यस सर जी, यस। समझो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर पलटी मार के ऊपर आ गया। हाँ, अब सुन 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 प्यार की धुन मेरे बेटा, ध्यान से अगर देख, ये क्या बन गया, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अरे ये तो मोलैरिटी हो गया। हाँ सर, ये तो इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर यही तो मोलैरिटी है, इसको मोलैरिटी लिख दे। तो ले n इक्वल मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मेरे बेटा जीवन भर के लिए इस फॉर्मूले को आत्मा में संभाले। n इक्वल एम एक्स, वेयर x इज द n फैक्टर, n इक्वल एम एक्स, ऐसे याद कर ले, वेयर x इज द n फैक्टर, n इक्वल एम एक्स, n इक्वल एम एक्स, n इक्वल एम एक्स। मेरे बेटा कभी भी क्वेश्चन में कभी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आए, भाड़ में जाने दे नॉर्मेलिटी, तू पहले मोलैरिटी निकाल। तुझे मोलैरिटी तो निकालनी आती है, बस एंड में क्या करियो, उस सॉल्यूट के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दियो, n इक्वल एम एक्स, n इक्वल एम एक्स, n इक्वल एम एक्स। अब तू कोई गलती नहीं करेगा। देख, अब तुम 64% सही कर रहे थे, अब 99% बच्चे सही करेंगे। देख अगला क्वेश्चन दे देता हूं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा। इसको अगर किसी ने गलत किया तो मैं बेटा टांगे छाट सकता हूं, और इसको करने वाला बच्चा जाएगा मेरे बेटा एम्स पैरेलल यूनिवर्स में। ओके, हम इस यूनिवर्स से बाहर चले जाएंगे। हाँ मेरे बेटा, कम ऑन। अब देख, तेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मैं नॉर्मेलिटी हटा चुका हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं जीवन भर याद रख, n इक्वल एम एक्स। जब भी नॉर्मेलिटी निकालने को आए, नॉर्मेलिटी मत निकाल, तू मोलैरिटी निकाल। मोलैरिटी तो आती है निकालनी, बस एंड में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे मोलैरिटी को, तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 200 ml सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम H2SO4। कम ऑन, जल्दी से बताएगा मेरा बेटा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। 0.5 B1 C1.5 and D2। कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी से बताएगा, मेरा बच्चा बताएगा। नॉर्मेलिटी बतानी है। मैंने क्या बताया, भाड़ में जान दे नॉर्मेलिटी को। जब भी नॉर्मेलिटी निकालने को आए, आप मोलैरिटी निकाल डालो। मोलैरिटी तो आती है ना। हाँ चल, चैट बंद, सबका जवाब सही आना चाहिए, सबका जवाब सही आना चाहिए, सब सॉल्व करें। कम ऑन, तेरे जीवन से हमेशा के लिए मैं नॉर्मेलिटी हटा चुका हूं अब। हाँ सर जी, नॉर्मेलिटी हटा दी सर अब आपने। जब भी नॉर्मेलिटी पूछेगा पहले मोलैरिटी निकाल लेंगे। हाँ सर जी, हो गया, बड़ा आसान है सर जी। देख बेटा, ये प्लीज, अगर ये 99% बच्चों का सही होना चाहिए, 99% का सही होगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, हो जाएगा। चलो कैसे करेंगे, कर लिया होगा, पोल दे रहा हूं, सुनो अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। भाई मैंने बोला जब भी नॉर्मेलिटी निकालने को बोले आप मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो तो लीटर के लिए 1000। अजी सर मोलैरिटी तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ मोल्स सर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका 98 होता है। कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, अजी इसका 98 होता है मॉलिक्यूलर वेट, निकाल ले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में 200 ml, लीटर के लिए 1000। बहुत बढ़िया, ये गया 5 से, बहुत बढ़िया। ये हो गया 0.1। हाँ सर, 0.1 इंटू 5, 0.5 इज मोलैरिटी। पूछिए नॉर्मेलिटी, भाड़ में जान दे नॉर्मेलिटी, n इक्वल mx। ओ जी, मोलैरिटी तो 0.5,
इसका एन फैक्टर कितना होगा? ओ जी ये तो एसिड है, एक मॉलिक्यूल 2H+ देता है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। नॉर्मेलिटी सर 1 आ गई। सर डूब मरने लायक बात है, बी मस्ट बी द राइट आंसर। 75%। अब यार ये बताओ, बाकियों ने तुक्का मारा है क्या? वाई 75%? गलती कहां हुई, मुझे गलती बता। इसमें गलती होने के क्या चांस थे भाई? मुझे गलती बता दे। ओ ममता भगत, भाई ये बता दो ना, इसमें क्या गलती होने के चांस थे यार? तो नॉर्मेलिटी आपको देख इतना मुश्किल लगता था, या तो जैसे पहले सिखाया वैसे कर ले। अगर वैसे नहीं करना, तुझे जाने पहचाने तरीके से करना है, तो मेरे बेटा मोलैरिटी निकाल दो सॉल्यूशन की, एंड में बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जो जो सॉल्यूट आपको देगा क्वेश्चन में, उन सबके एन फैक्टर में निकालने सिखा चुका हूं, उसके अलावा नहीं देगा मेरे बेटा, ठीक है? मेरे बेटा मान लिया आपको पहले एन फैक्टर नहीं आता था, बट जो जो आपके बेटा किताबों में एन फैक्टर पूछ सकता है, मैंने बता दिया ना, एसिड का कैसे सोचना है, बेस का कैसे सोचना है, कोई सॉल्ट आ जाए उसका कैसे सोचना है ना? चलो अब मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है ना? हाँ चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है? स्टोइशियोमेट्री में अगली क्लास में कराऊंगा। मैं समझ गया आप में से मेजॉरिटी बच्चों को बिल्कुल भी पहले किया ही नहीं है कुछ चीजें, है ना? तो कोई बात नहीं, हम हर किसी को सिखाएंगे, एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत। भाई देख, इतने सारे मैं एन फैक्टर करा चुका हूं, और उसी में से आते हैं तो वो आपको आगे निकालने, और कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। अब मेरे बच्चे ने बताना है, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा कहां? चलो एम्स, अपन कहां चले? हाँ अच्छा, जो छोटा भीम है वो कौन से नगर में रहता है? छोटे भीम का कौन सा नगर है? ढोलकपुर। हाँ हाँ ढोलकपुर। तुम सब हो छोटे भीम, कोई है छुटकी, कोई है भोलू ढोलू, कोई है कालिया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं, ये हो जाएगा मेरे बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ, ओके, वेट ऑफ सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 प्रेजेंट इन हाँ 500 ml ऑफ, या फिर ऐसे ले ले, हाँ ले भाई, आजा भाई, चलो एम्स ढोलकपुर मिट गया हमारा। कैलकुलेट द वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ Na3PO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। मेरे बेटा ये सोच के बताना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, जल्दी से बता दे। कैलकुलेट द वेट ऑफ Na3PO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। मतलब इसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 100 ml है, उसमें बोल रहा है बताओ सोडियम फॉस्फेट का कितना वेट होगा, ठीक है? क्यों मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं निकाल सकती बेटा? Na3PO4 का नहीं निकाल सकती मेरे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 3 सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 69। एक सोडियम का 23 होता है, 3 का 23 इंटू 3, 23 को 3 से गुणा कर 69। हाँ फॉस्फोरस का 31, एक का 4, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, आ तो गया मॉलिक्यूलर वेट। 9 और 1 10, 4 14, हासिल गई 1, 7 3 10 और 6 16, मॉलिक्यूलर वेट 164 आ गया पगलू। ओ आरिश हुसैन, इधर ध्यान से देख ले,
हे दिशा, वेरी गुड। सृजीत, कम ऑन। वेट बताना है, कितना वेट Na3PO4 का प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन में। कम ऑन, चैट में आंसर करो मुझे, चैट में आंसर करेगा मेरा बेटा। चलो मैं कराता हूं, दिल थाम के बैठ जा। देख, दो तरीके से हो सकता है, दोनों में से जो तरीका समझ में आए उसको ध्यान से देख लियो। अरे सुनो, पहली बात तो सरेंडर करने की आदत छोड़। नहीं हो रहा सर जी, अरे क्यों नहीं होगा, सुनाओ। सबसे पहले आपको नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी पता है। हाँ सर, N = mx, एब्सोल्युटली राइट सर। तो इसकी मोलैरिटी निकाल ले। मोलैरिटी क्या होगी सर? मोलैरिटी होगी नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। ओके, चल 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 चल, नॉर्मेलिटी है 0.1, इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कैसे निकालते हैं सॉल्ट का? इसको तोड़ ले आयनों में, 3 सोडियम आयन, सोडियम पे तो सर चार्ज बता चुके, एक पे +1 और एक फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। तो एक यूनिट में एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक यूनिट में 3 सोडियम है, 3 सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे और वो 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। देख, तो एक यूनिट में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एन फैक्टर 3 होगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया, एन फैक्टर 3 आ गया। इसकी मोलैरिटी इतनी है, तो ले मेरे बेटा, अब मोल्स आ जाएंगे। मोल्स, मोलैरिटी पता है इस सॉल्यूशन की, वॉल्यूम पता है, तो मोल्स आ जाएंगे। हाँ सर, तो मोल्स ऑफ Na3PO4 कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होता है मेरे बेटा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अरे बताया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर, हाँ। तो ले, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आई? इसकी मोलैरिटी आई है 0.1/3। वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? 100 ml है, 100 ml हो जाएगा बेटा 0.1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml, 100 ml हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर लीटर के लिए, 0.1 लीटर। सर इतने मोल हैं सर, 0.01/3 मोल्स हैं सर Na3PO4 के। तो बस इतने मोल हैं, इसमें निकाल सकते हैं इतने मोल का वजन। एक मोल का वजन कितना होएगा? एक मोल Na3PO4 का वजन कितना होता है? अभी निकाला है 164 ग्राम। कैसे सर? अजी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल का वजन, तो एक मोल का वजन इतने ग्राम, तो 0.01/3 मोल है, तो 0.01/3 मोल सोडियम फॉस्फेट का कितना होगा? डिवाइडेड बाय इनटू में ये। हाँ सर, लो सर जी लो, इतना होगा सर वजन। कर लेते हैं, 3 पंजे 15, हासिल गई 1 14, 3 चौक 12, 2, हाँ सर जी हाँ 20, 3 6 54.6 इंटू 0.01, 0.546 ग्राम। ले मेरे बेटा, बोल ईमानदारी से, समझ में आया? अजी बिल्कुल लॉजिकल है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई तू ना अभी तक क्या करता था? नॉर्मेलिटी देखते ही घबरा जाते थे आप कि सर नॉर्मेलिटी नहीं आती सर समझ में अपन को। मैंने क्या बोला? नॉर्मेलिटी से तो डरना ही नहीं है अपन को, है ना? बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा इसको समझ, प्रतिज्ञा भाई नॉर्मेलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, एन फैक्टर 3 होगा नहीं होगा? भाई एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो देख लो। ये टूटेगा तो 3 सोडियम आयन देगा, 1 फॉस्फेट। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन PO4 ने ले लिए, तो इसके एक यूनिट में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एन फैक्टर 3 हो गया। ठीक है ना? तो एन फैक्टर आ गया, तो इसकी मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आ गई, वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल आ गए, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और जब इसके मोल आ गए, कितने मोल है?
हमें पता है 1 मोल का वजन होता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो हाँ, तो 1 मोल का वजन 164 ग्राम, तो इसके 0.01/3 मोल थे, तो उसका वजन इतने ग्राम आ गया मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। बेटा वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, तो ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या होएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे ये मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया, तो 100/1000 तो लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 0.1 लीटर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। यश, अब देख मेरा यश करेगा, अब मैं पोल दूंगा, मेरे पोल में मेरा बच्चा बता देगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे, कर देंगे मेरी बेटा। ठीक है सर, कर देंगे सर, उड़ा देंगे सर। अब इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा कहां भेजूं, चल दिल्ली आ जाएगा, है ना। अब बेटा ये गलत नहीं होना चाहिए, सब बच्चों को बिल्कुल सही जवाब निकालना है इसका, ठीक है ना। हाँ, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वेट ऑफ calculate the weight of oxalic acid required to produce 200 ml of its 0.5 normal solution. Come on, ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4। कह रहा है कितना वेट H2C2O4 का लेना पड़ेगा ताकि 200 ml ऑफ इट्स 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकें। कम ऑन, अरे कम ऑन, जल्दी से बताएंगे, मैं पोल दे देता हूं। अरे ओके, 4.5 ग्राम, B 9 ग्राम, C 0.45 ग्राम, D 0.9 ग्राम। जो मेरा बच्चा बताएगा मैं उसको अपने साथ घुमाने ले जा रहा हूं। उसका डेसिमल्स का ध्यान रखना, डेसिमल का ध्यान रखियो। पोल दूंगा मैं, पोल। दूसरे का देख के आंसर नहीं करना है। नीट एस्पिरेंट टेंशन मत ले मेरे बेटा। तरुण टिटोरिया, इरम, धृति, सायन, अभिषेक, शुभ्रांशु, कमॉन, रुद्रनील, दिव्य ज्योति, मानसी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गया सबका। अब बेटा जी बिल्कुल गलत नहीं, डेसिमल का ध्यान रखा होगा सबने। हाँ, बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखा है ना। हाँ चलो, मुझे पता है एक का देख के बाकी गलत मत कर देना। ठीक है सर। सर जी बहुत आसान है, सर जी बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, वही तो निकालना है कितना वेट लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, है ना। हाँ, बाय इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर एमएल में है तो लीटर के लिए 1000। ठीक है सर। इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी शुड बी 0.5,
गिवन वेट ये निकालना है, मान ले W ग्राम लिया, इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट सर 90 आया है, 2 हाइड्रोजन का 2 कार्बन का 12 दूनी 24, 4 ऑक्सीजन 16 चौके 64, 4 4 8 10, हाँ सर 90 आ गया सर मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड, एक मॉलिक्यूल जितना H प्लस देगा मैक्सिमम उतना एन फैक्टर, एक मॉलिक्यूल 2H प्लस दे सकता है तो एन फैक्टर 2, देखना 2H प्लस दे सकता है। हाँ, इसका इक्विवेलेंट वेट 45 है सर। गिवन वेट मान लिया W, पूछा कितना वेट लेना पड़ेगा, मान लिया W लिया, गिवन वेट W, इक्विवेलेंट वेट 45, कितना वॉल्यूम होना चाहिए 200 ml, हाँ ml है, लीटर के लिए 1000, ओए होए 5, हाँ सर हाँ, ये ले इससे चला गया 0.1, आहा सर W कितना आया 0.1 इंटू 45 सर 4.5 ग्राम। वाओ सर वाओ, ए मस्ट बी द राइट आंसर। अब सर सीख गए अपन, बहुत बढ़िया। 78%, क्यों, बाकियों से क्या गलती हो गई, जैद, शिंजनी, प्रिंस, राहुल, द्रवरुमशा, खुंगोर बारो, क्या ऐसी पढ़ेंगे, ध्वरुमशा, खुंगोर बारो, उज्जवल सोनी, सुशांत चिल, स्मृति रानी साहू, जगपाल सिंह झाला साहब आ गया, सच बताओ आ गया मेरे बेटा जी को। नॉर्मेलिटी में आग लगा देगा, कोई भी सॉल्यूशन दिया है ना, कोई भी एसिड का सॉल्यूशन बेस का मेरा बेटा कर लेगा ना। बाकी 76 ने सही कर दिया, बाकियों से क्या गलती हुई, पोल प्रॉब्लम छोड़, तेरा सही हुआ नहीं हुआ। ये देखो एक बच्चा मजे ले रहा है, कह रहा है सर आपके बाल आंड्रे रसेल जैसे हैं। चलो, तो मेरे बेटा जी को यहां तक आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे एन फैक्टर मेरे बेटा साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सैलिक एसिड भाई एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस दे सकता है, वही एन फैक्टर, तो भाई साफ साफ दिख रहा है एक मॉलिक्यूल में 2 ही H प्लस है, तो एन फैक्टर 2 होगा इसका पगलू। और बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता मेरा शेर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। हाँ, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है ना। आ गया ना समझ, कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं, हो जाती है कभी कभी, टेंशन नहीं लेने का। आज यार बड़ी है, शुरू से ही ना आज मूड ऑफ कर दिया तुमने। तुमने नहीं किया, तुम्हारी भी गलती नहीं है कि सर ब्राइटनेस, सर डार्कनेस, सर ये वो। तो मैं अपने रंग में ही नहीं आ पाया, मुझे ब्राइटनेस की चिंता होगी। तुमने देखा शुरू के 20 मिनट मैं ब्राइटनेस के चक्कर में ही लगा रहा कि कहीं से कुछ कर दूं मैं। चलो भाई, और नॉर्मेलिटी कितना आसान है, नॉर्मेलिटी भाड़ में गया ना, आप मोलैरिटी से करो। चलो इसको मोलैरिटी से भी करा दूं, चलो इसको मोलैरिटी से भी कराता हूं, तू भी क्या याद रखेगा, ले इसको मोलैरिटी से भी करा देता हूं। देख मैंने कॉपी कर लिया है, ये मत सोचियो कि वो सर ये नॉर्मेलिटी से आया, देख मोलैरिटी से भी करा दूंगा। देख 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 देख, देख कैसे, सर नॉर्मेलिटी दी हुई है, मैंने क्या सिखाया है, मोलैरिटी निकाल ले, N इक्वल mx। हाँ, मोलैरिटी इसी सॉल्यूशन की हो जाएगी N/x, नॉर्मेलिटी इसकी 0.5 है, हाँ इसका N फैक्टर 2, सही बात है, एक मॉलिक्यूल 2H प्लस दे सकता है, तो इसकी मोलैरिटी 0.25 मोलैरिटी आ गई। तो मोल निकल गए, अजीब मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्या मोलैरिटी, हाँ इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये ml है भाई, नंबर ऑफ मोल तो ऐसे ही निकालते हैं ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ 200 ml, लीटर में 0.2 लीटर, हाँ तो मोल आ गए ऑक्सैलिक एसिड के, इतने मोल चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये 25 दूनी 50 बट 3 डेसिमल 0.05 मोल ऑक्सैलिक एसिड है, इतना मोल है ऑक्सैलिक एसिड का इस सॉल्यूशन में, निकल गया। एक मोल का वजन 90 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल ऑक्सैलिक एसिड का वजन
90 ग्राम होता है। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल। 1 मोल का वजन 90 ग्राम, तो 0.05 मोल है इस सॉल्यूशन में। 0.05 मोल का वजन, ये बाय ये इंटू में ये। बहुत बढ़िया। 5 निम 45। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक जीरो हटाया तो ले, एक डेसिमल इधर चला गया। हाँ, 5 निम 45 और 1 के बाद डेसिमल, ले मेरे पगलू, ऐसे भी आ गया। चाहे ऐसे कर ले डायरेक्ट नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से, या तू इससे कर ले, दोनों से निकाल सकता है मेरा बेटा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मेरे बेटा जी को, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेरे बेटा जी नॉर्मेलिटी कॉन्फिडेंस आ गया। सच बता, अगर नॉर्मेलिटी में कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे बच्चे मुझे ऐसे डोले दिखा दो, डोले डोले दिखा दो, इमोजी वाले डोले। हाँ आ गया। बट नॉर्मेलिटी और बहुत डिटेल में, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पूरा लॉजिकल वो बेटा रिडॉक्स में है बहुत डिटेल में, ठीक है। बट हाँ, अब ऐसा है कि नॉर्मेलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तू फोड़ के रख देगा, ठीक है ना। हाँ चलो कम ऑन, डोले शोले दिखा दो अपने। अरे वाह, शाबाश मेरे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चे को करा देता हूं एक और छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, वेपर डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी कराओगे सर? हाँ। अब वेपर डेंसिटी को बहुत ध्यान से देखना, महा टुच्ची होती है वेपर डेंसिटी, कुछ नहीं, बहुत बहुत मजेदार है। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ओके। अगली क्लास में करेंगे अपन धांसू धांसू चीज, मतलब स्टोइशियोमेट्री। आज वेपर डेंसिटी का समझ ले, एक छोटा सा कंसेप्ट है बस 5 मिनट का, फिर उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी हमारा परफेक्ट हो जाना है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। बट यार ये है, किसी दिन अगर शुरुआत हो जाए ना टेढ़ी मेढ़ी, जैसे आज शुरू होते ही ना वो ब्राइटनेस वाली वो चिंता दिमाग में घुसा दी तुमने हो जाता है यार, इंसान है ना कोई भी। चलो कोई नहीं, मैं इसको भी ठीक करा लूंगा, ठीक है। अब मेरे बेटा जी वेपर डेंसिटी, अब इसको सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर। करा दो सर वेपर डेंसिटी, ठीक है। चलो करते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है भाई। अब सर वेपर डेंसिटी क्या है, इसको समझा दो हमें। तो बेटा जी आज के बाद ध्यान रखना, इसका एक ही फॉर्मूला है जो पूरी केमिस्ट्री में आपका यूज होना है, फिजिकल केमिस्ट्री में। बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अच्छे से। तो सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सर होता क्या है वेपर डेंसिटी? बेटा ये एक तरीके की रिलेटिव डेंसिटी है। सर ये भी नहीं आया समझ में, तो चिंता मत कर, जितना तेरे लिए जानना जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखना, नाम से ही पता लग रहा है वेपर डेंसिटी, सबसे पहला पॉइंट, ये सिर्फ गैसेस के लिए निकलती है। वेपर डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती, ओके। वेपर डेंसिटी इज अ कंसेप्ट ओनली फॉर गैसेस। वेपर डेंसिटी केवल गैसेस की निकलती है। अरे नाम से ही पता लग रहा है ना वेपर, ओके, ओनली फॉर गैसेस। वेपर डेंसिटी कभी किसी सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती, ठीक है सर। होता क्या है सर, निकालते कैसे हैं? सुन, अब किसी भी गैस की आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसका मतलब समझ ले। किसी भी गैस की, अगर मान ले एक्स गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसका मतलब क्या है? किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी का मतलब होता है हम उस गैस के मॉलिक्यूलर मास को हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुन ले। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी का मतलब है उस गैस के मॉलिक्यूलर मास को हम रिलेट करते हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर मास से अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब ऊपर में जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है उस गैस का, ओके सर। नीचे में उसे कंपेयर करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस से, ओके। और दोनों एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके सर जी। मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स है, खैर वो प्रेशर, हाँ ठीक है सर। तो सर जी इसमें तो सर बहुत ही अजीब है, ये तो बहुत ही आसान चीज है। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स गैस निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस गैस,
हाँ सर, बिल्कुल मान ले mx। हाइड्रोजन का तो फिक्स है ना, 2 है। हाँ, यही कारण है किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसी की वेपर डेंसिटी का डबल होता है। ओके सर जी, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर यही फॉर्मूला आदि अनादि काल से रटते आए हैं सर। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो बस मेरे बेटा यही एकमात्र वो होता है, किसी क्वेश्चन में गैस का मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा तो वेपर डेंसिटी निकालनी होती है। अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी दी है तो मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, और कोई मतलब नहीं है मेरे बेटा इसका। पूरी केमिस्ट्री में वेपर डेंसिटी के इसी फॉर्मूले का प्रयोग होता है। अगर तुम्हें किसी गैस की वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। बस इतना ही इसका प्रयोग है मेरे बेटा, ठीक है। चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं करा दूं मेरे बेटा जी को। चलो अब एक क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। हाँ देख ले डॉक्टर शशिदू, ये क्लियर हो गया। बस ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, वो मैंने बता दिया आपको क्या है ये, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये कह रहा है पीडी नहीं डीवी सर। नहीं भाई, ये कह रहे हो सर आप क्या हो फिर, डेंसिटी वेपर, ये है वीडी है वेपर डेंसिटी, तो सर आप क्या हो, डेंसिटी वेपर। नहीं, चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे देखो कैसी आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, ठीक है सर। क्वेश्चन ये है, अ गैस Y, okay, is found to occupy या फिर ऐसे ले लो ओ हाँ 2 ग्राम ऑफ Y गैस, पूरा ही कर देता हूं मैं, ठीक है भाई। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे अब मेरे बेटा। 2 ग्राम ऑफ Y गैस ऑक्यूपाइज, देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP। ओके, अब ये कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस विल बी, कम ऑन कोई बच्चा बताना चाहेगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस Y इज, कम ऑन मेरे बेटा। बेटा जब भी वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए समझ जा ये मॉलिक्यूलर वेट देना चाह रहा है या निकलवाना चाह रहा है, क्योंकि आपको बस एक फॉर्मूला पता है वेपर डेंसिटी का, उसी का यूज होता है, उसके अलावा और कोई यूज नहीं है। अब मेरा बच्चा सोच के बता सकता है मेरे को, ठीक है। ओके सर जी, 8 4 16 नन, कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसका आंसर दे दे मेरे बेटा। 2 ग्राम ऑफ Y गैस occupies 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस Y कौन बच्चा करना चाहेगा, कम ऑन कम ऑन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं कराता हूं, मेरे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। करा दूं, आर यू गाइज रेडी, ठीक है सर जी, करा दो सर जी। तो सुन, आपको पता है वेपर डेंसिटी, जब भी वेपर डेंसिटी आ जाए क्वेश्चन में, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लिख, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट है ना, यहां पे Y का निकालना है ना, उसी की वेपर डेंसिटी का डबल होता है। वेपर डेंसिटी में पूरी केमिस्ट्री में बस यही फॉर्मूला, अगर मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ गैस Y निकालनी है तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस Y निकालना पड़ेगा। अब सर वो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल ना घबरा मेरे बेटा, आपको पता है 2 ग्राम Y गैस 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट STP, और आपको एक चीज पता है, एट STP और NTP किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। हाँ सर, तो यहां दिया है 5.6 लीटर वॉल्यूम, कितना गैस घेर रही है, 2 ग्राम Y घेर रही है,
तो जब 5.6 लीटर 2 ग्राम वायु घेर रही है तो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। हाँ सर, क्योंकि एट एसटीपी 1 मोल गैस इतना घेरती है, तो 22.4 लीटर का वजन कितना होगा? जब 5.6 लीटर का वजन इतना, तो 22.4 लीटर का वजन कितना? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। अरे वाह सर जी वाह। तो ये क्या हो गया? हाँ, 4 से गया, 2 चौक 8 ग्राम। ओ जी लो, 1 मोल 22.4 लीटर एसटीपी मतलब 1 मोल, 1 मोल गैस का वजन 8 ग्राम। और आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। ओ, तो इसका मतलब 8 इज द मॉलिक्यूलर वेट, 8 इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो ले, वेपर डेंसिटी आ गई। वेपर डेंसिटी 8/2 4 हो गई। वेपर डेंसिटी इस गैस की 4 होगी। सच बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोलो। हाँ, एसटीपी देखते ही गैस के लिए समझ में आ गया। भाई एसटीपी और एनटीपी दुनिया में किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है। मुझे पता है 5.6 लीटर का वजन 2 ग्राम है, तो 22.4 लीटर का वजन कितना होएगा? 8 ग्राम। और मुझे पता है 22.4 लीटर 1 मोल का वजन है 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट मेरे बेटा गैस का 8 है, तो वेपर डेंसिटी 4 होगी। और झूठ ना बोल, समझ में आ गया ना? तो मेरे को तू ना काले काले दिल दे दे, तेरे जीवन से अंधकार जो है अज्ञान का वो निकल चुका है। कम ऑन मेरे बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 22.4 कैसे आया बेटा? दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर घेरता है। ये याद नहीं गए? पहले कराया हुआ है, थी नहीं क्या उस क्लास में? हाँ, और बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्नो। हाँ, तो वेपर डेंसिटी का कभी भी क्वेश्चन आए, करना क्या है, समझ में आ गया? चलो आज वीडियो कॉल करें। चलो मैं बोलता हूं स्टूडियो भाई साहब को, ब्रदर वीडियो कॉल के लिए, स्टूडियो वाले सर जी वीडियो कॉल के लिए मेरा कंप्यूटर तैयार कर दिया जाए। मैं इतने पानी पी लेता हूं, ये वीडियो कॉल के लिए तैयार। अब तैयार रहो, आपके वीडियो कॉल आने वाली है। बस मेरे बेटा जी, ठीक है। मैं मेरे बेटा जी, सच बता, ईमानदारी से बता, वेपर डेंसिटी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके तेरे को अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है, समझ ला मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखियो बस। वेपर डेंसिटी दी हुई है मतलब मॉलिक्यूलर वेट देना चाह रहा है तुझे, बस इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे बेटा मैं इसमें एक क्वेश्चन और दे दूं, और करना चाहोगे एक क्वेश्चन इसमें? कह रहा बागड़ बिलोटा, बागड़ बिलोटा, ठीक है। मैं स्टूडियो सर जी को बोल देता हूं कि वो मेरा इसमें वीडियो कॉल लगा दे, ठीक है। हाँ, चलो मेरे बच्चों अब ध्यान से देखना, अभी लगने वाला है। हाँ, बोल रहा हूं देखो, आज वीडियो कॉल करके ही छोड़ूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। भाई साहब वीडियो कॉल लगा दो, उसमें वीडियो कॉल वाला अरेंजमेंट कर दो ना। मेरे बच्चे बहुत दिन से तरस रहे हैं वीडियो कॉल के लिए। हाँ जी, कर दो। तो मेरे बेटा जी देखो, अभी वीडियो कॉल आ रही है आपके पास, बट सच बता बेटा, आया अच्छे से समझ में? हाँ, सबको करूंगा वीडियो कॉल, ठीक है ना, भर भर के वीडियो कॉल करेंगे, तुम चिंता ना करो, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा सब। तो ले इतने ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इतने क्वेश्चन कर लो, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। वेपर डेंसिटी का ही क्वेश्चन है। हाँ, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द
ओके, कैलकुलेट द vapor density of a gas. Vapor density of a gas if 3 into 10 to the power 22 molecules of this gas weigh 1 ग्राम. कम ऑन. ठीक है, कम ऑन. इसका ऑप्शन देंगे सब लोग, इसका बताएंगे मेरे को, मैंने नहीं बताना, आपने बताना. ओके. जल्दी से आंसर करें. कम ऑन. बिल्कुल सबका सही आना चाहिए. कम ऑन मेरे बेटा, बिल्कुल सबका सही आना चाहिए. चलो इसको करो, इतने में वीडियो कॉल भी कर लेता हूं. इसको करो वीडियो कॉल. क्वेश्चन देख लिया? करो 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 करो. इतने में वीडियो कॉल भी कर लेता हूं. ठीक है ना. अब देख होने वाली है वीडियो कॉल. मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को वीडियो कॉल के लिए बिल्कुल हमारा सब कुछ तैयार है. ठीक है ना. हाँ, मैं वीडियो कॉल कर लेता हूं इतने. ठीक है, ये आ गए वीडियो कॉल की बौछार. हाँ. ओ भाई, आवाज गूंज रही है. अच्छा, टीवी में सुनाई दे रही है? कहाँ सुनाई दे रही है? ओ भाई साहब, रुको 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 रुको, यहाँ वाली आवाज म्यूट करनी पड़ेगी. हाँ, अब ठीक है, अब आ रही है ना सही. बच्चे की वहां से आएगी, उधर से मैं बढ़ा देता हूँ. हाँ हाँ, अब उधर आएगी बच्चे की. ठीक है भाई. चलो भाई, अब बुलाते हैं, है ना. हाँ, अब हम बुला लेते हैं. क्वेश्चन तो ये है. अब अर्पिता काओ, राजचंद्रा, डॉक्टर अक्सा, माही, है ना, और आपका खुशबू अग्रहरी, और वो बिलोटा कहाँ दिख रहा है? बागड़ बिलोटा. और वो कृष्णा डावर, नोमान अहमद, आरिश हुसैन. आ जाओ भाई. और तुम्हें आज मिलवाऊंगा एक प्यारी सी बच्ची से. इस ग्रह की नहीं है वो आई है जुपिटर ग्रह से. जुपिटर से अभी अभी अपना स्कूल निपटा के आई है. ठीक है. मिलना है. इसका आंसर जो बच्चा सही देगा उसे मिलवाऊंगा. ज्वाइन कर लो भाई, इतने सारों को बुला लिया. नोमान, कृष्णा लग रहा है ज्वाइन करने वाले हैं, और हमारे नोमान ने ज्वाइन कर लिया है. ओ नोमान भाई, कहाँ है तू? हेलो, आवाज आ रही है भाई? नोमान स्पीकर लगा ले भाई. हेलो नोमान, कैसा है? बोल बोल बोल, आवाज आएगी. अनम्यूट कर ले अपने आप को. शर्मा रहा है नोमान तो. अनम्यूट कर ले बेटा नोमान. ये बच्ची कौन है हमारी? अच्छा, माही बेटा, आवाज आ रही है? हेलो सर. हेलो भाई नोमान, कैसे हो भाई? कहां से बोल रहे हैं? अच्छा हूँ सर. यूपी से. यूपी में कहां से? यूपी तो बहुत बड़ा है. संत कबीर नगर. हाँ, डिस्ट्रिक्ट बता. संत कबीर नगर सर. क्या? संत कबीर नगर सर. अच्छा, संत कबीर नगर. बहुत बढ़िया. ये बता, केमिस्ट्री समझ में आ रही है भाई नोमान? जी सर, एकदम समझ में आ रहा है. बहुत बढ़िया. खूब प्रैक्टिस कर रहा है अपने से. जी जी सर. पहले सर फार्मूला रखता था, तो आपके तरीके से सर बहुत मतलब बेहतर हो रहा है क्वेश्चन. नहीं बेटा, देखो तरीका यही होता है, फॉर्मूला रटने से ना कभी मजा नहीं आएगा पढ़ाई में. बोलो आपको पता नहीं लगा कर क्या रहे हो. वो पेपर में फिर पता क्या होगा, पेपर में यही होता है, यार कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही तो होता है. तो इसलिए रटने से कभी नहीं बेटा साइंस आती. अगर रटना ही होता तो हम आर्ट्स या कॉमर्स लेते ना बेटा. अगर हमने साइंस लिया तो मतलब समझने की चीज है, इंटेलेक्चुअल चीज है सारी. ठीक है बेटा, नोमान ऐसे ही पढ़ता रहे. अभी तो शुरुआत है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है पढ़ाई, और ज्यादा मजेदार होने वाली है. ठीक है बेटा नोमान, यू कैन लीव नाउ, और बच्चों से, ताकि और बच्चे ज्वाइन कर लें. हेलो माही बेटा, कैसी हैं आप? अनम्यूट कर लो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही. माही, माही की आवाज नहीं आ रही है. माही, स्क्रीन में अनम्यूट कर ले मेरी बेटा अपने आप को. डी आर डॉक्टर, आपको आ रही है बेटा आवाज? ये बच्चों की क्यों नहीं आ रही मुझे? नोमान की आ गई थी, इसकी क्यों नहीं आ रही?
ना माही की आ रही ना डॉक्टर की आ रही। अनम्यूट करो अपने आप को बेटा, शायद उससे होता हो कुछ। हेलो 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 हेलो, ट्राई करते रहो, आवाज आ जाएगी। अरे बिलोटा का है, बिलोटा, बच्चे बिलोटे की डिमांड कर रहे हैं। एक नाम से मतलब कितना फर्क पड़ सकता है देखो ऑनलाइन में है। तो मैं भी अपना नाम अब डीवी ब्रो ना रख के कुछ ऐसे ही रख लेता हूं। बागड़ बिलोटा, बागड़ शेरना, कुछ भी। माही बेटा आवाज आ रही है? माही बच्ची हमें दिख तो रही है बट बच्ची की आवाज नहीं आ रही। बच्ची आपको आ रही है हमारी आवाज? पुटुल, पुटुल, नीलम वर्मा, पुटुल ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो पुटुल। हेलो सर। अरे पुटुल की आवाज आ गई, वेरी गुड। पुटुल कहां से बोल रही हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में कहां से? सर नॉर्थ 24 परगना। नॉर्थ 24 परगना, वेरी गुड बेटा। ये बताओ केमिस्ट्री समझ में आ रही है बच्ची? जी सर मैं तो सब कुछ ही समझ पा रही हूँ। पहले वेरी, ना हाँ। मुझे फिजिकल में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी बट अब ना सब कुछ ठीक है। उसका डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पहले आपने 2 साल पढ़ी होगी, तो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको कि मतलब अब क्यों ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें? पहले ना वो रटती थी मैं जो फॉर्मूला होती थी बट अब समझ पा रही हूँ सब कुछ। राइट राइट बेटा, यही एकमात्र तरीका होता है पता है। और देखो इससे जब समझ के करेंगे ना तो अपने आप इंटरेस्ट भी जागता है कि हाँ यार इसलिए ऐसा करते हैं हम। तो और अभी तो शुरुआत है बेटा। अभी तो बताऊं, अभी असली रंग तुमने देखा नहीं है। अभी फिजिकल केमिस्ट्री का असली रंग चढ़ेगा धीरे 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 धीरे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं न्यूमेरिकल कराने सिखा रहा हूँ तुम्हें, हल्के फुल्के धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ा रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच बना रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी रियल केमिस्ट्री तो अभी शुरू होगी इस चैप्टर के बाद, जहां असली मजा आता है बेटा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही अच्छा लगेगा, ठीक है पुटुल, वेरी गुड बेटा, मेहनत करते रहो, मजा आएगा, ठीक है। जी सर। हाँ नाउ यू कैन लीव। बेचारी माही तो अटकी हुई है, आवाज आ नहीं रही माही की। ए माही बच्ची बोल अब। नहीं माही आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को बच्ची, कोई अनम्यूट का बटन होगा वहां पे। हाँ, और यहाँ पे हमने कुछ और बच्चों को बुला लिया है। गुरलीन कौर संधू, गुरलीन संधू बोल रही है मुझे लग रहा है। मारिया फातिमा, और कौन भाई? मारा बालक, कृष्णा डावर। माई अब छोड़ दे मेरी बेटा, मुझे लग नहीं रहा माई तू ज्वाइन कर पाएगी, आवाज आ पाएगी तेरी। आज तेरे फोन ने तुझे धोखा दे दिया, जैसे आज मेरी ब्राइटनेस से मुझे धोखा दिया है। खुशबू अग्रहरी क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? वैसे देखो कई सारे ज्वाइन ही नहीं कर पाते, मतलब इतने सारों को बुलाया हुआ है ना। श्रवण कुमार, मेरा श्रवण कुमार, हाजिक गुलजार, डॉक्टर अंशुमन, पीयूष, शौर्य भारद्वाज, मोहम्मद कैफ, शुभजीत संतरा, प्रतिभा कुशवाहा। हाँ तो चलो आज हो गया, अगली क्लास में करेंगे बाकी। और हाँ मेरे बेटा, मैं एक ओवरऑल लीडर बोर्ड दिखा देता हूं आपको, क्योंकि आप कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा। हाँ एक बार लीडर बोर्ड भी देख लो भाई ओवरऑल। लो, सिंचिनी, डॉक्टर जैद, बागड़ बिलोटा। अरे बागड़ बिलोटा यहां से मिल जाएगा हमें, बागड़ बिलोटे ज्वाइन कर। हाँ बागड़ बिलोटे को हमने मिला दिया है। देख अभी भी नहीं आ पाएगा तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। बागड़ बिलोटे की डिमांड देखो, नाम केवल होने से देखो ऑनलाइन में, मतलब ऑनलाइन में फेमस होने के लिए अच्छा ये है, मतलब कुछ नाम में कुछ खुराफात होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देख बागड़ बिलोटा पूरे बैच में फेमस हो गया है जस्ट बिकॉज अपने नाम की वजह से। तो मैं भी अपना नाम कितना कुछ अलग रखना पड़ेगा। तो चलो भाई ठीक है, आजा बागड़ बिलोटे। नहीं आ रहा भाई देख तुम्हारा बागड़ बिलोटा, मैं क्या करूं। डॉक्टर जैद को बुला लेते हैं, सिंजिनी को भी बुला सकते हैं भाई। एक अच्छा, कोई तो आया, आवाज आई, पिक्चर नहीं दिख रही है। मोहम्मद हाजिक कोई तो लग रहा है इनमें से आता हुआ। ओहो नीचे एक बालक दिख चुका है अपन को, ये कौन सा बालक है? ये कौन सा वाला बालक है भाई? इधर दिख रहा है कोई बालक ज्वाइन करता हुआ। शौर्य, और भाई शौर्य देखो बैठे हुए पंडित जी लगा के तिलक। और भाई शौर्य कहां से बोल रहा है?
जयपुर से। वेरी गुड शौर्या। और ये बता बेटा, केमिस्ट्री आ रही है अच्छे से समझ में? सर अच्छे से आ रही है, एकदम नॉर्मल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल क्वेश्चन वोश्चन कर ले रहा है हो? क्वेश्चन से सारे करते हैं। ओके ओके ओके। तो पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे आपसे? नहीं होते सर, केमिस्ट्री मेरी काफी वीक थी। अच्छा अच्छा, हो जाएगा बेटा, सब अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से मेहनत करो, है ना, बहुत अच्छे से आएगा। अभी इस चैप्टर में मेरा बस पर्पज होता है बच्चे का न्यूमेरिकल अप्रोच को बनाना। एक बार न्यूमेरिकल अप्रोच बन जाएगी, देन थिंग्स विल लुक और बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो हाँ जी, थैंक यू। ठीक है मेरे बेटा, आप लीव कर सकते हैं आप। ठीक है, देख रहे हो बेटा, तुम्हारे मतलब उसमें क्लास बच्चे कहाँ कहाँ से होते हैं, देश के कोने कोने से, कोने कोने से नहीं, बगल से, बीच में से भी होते हैं बच्चे। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना, मचाते रहो। ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, चलो पोल दे देता हूं मैं। बेटा आप लीव कर सकते हैं बेटा, आप थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलो भाई, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है तो मुझे पता है एक ही तरीके से आ सकती है, मॉलिक्यूलर वेट से। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट उसी की वेपर डेंसिटी का डबल होता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूं तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे इस डाटा से? इतने मॉलिक्यूल ऑफ गैस का वजन इतना है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? 6 × 10⁻23। और एक मोल का वजन ही मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाँ सर, तो ले, यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स का वजन है कितना? 1 ग्राम। तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होएगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, इतना होएगा। 3 दूनी 6, ये बेटा कट के ऊपर 10 बच गया सर, 20 ग्राम होएगा। तो ले, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। बिल्कुल सर, तो मॉलिक्यूलर वेट 20 आ गया। ओहो सर जी, वेपर डेंसिटी 10 आ गई सर। बी मस्ट बी द राइट आंसर। जब भी वेपर डेंसिटी पूछे तो मॉलिक्यूलर वेट, अरे वाह, 77% ने फोड़ दिया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। शाबाश मेरे शेरों। तो मेरे बेटा जी, अब अगली क्लास में अपन करने जा रहे हैं क्या क्या क्या। और मैं देख रहा था एक दो बच्चे कह रहे कोई सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भैया, अभी खत्म थोड़ी किया चैप्टर, सिग्निफिकेंट फिगर सबसे एंड में कराता हूं मैं। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तो स्टोइशियोमेट्री बाकी है रे पगलू। हाँ, फिर वो लास्ट वाली छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं बस, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और बता दूं मेरे बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये एक नया फीचर आया है, और आज ये PW बुक्स करके हमारा एक ऐप आया है PW का। इसमें ना पूरी NCERT बुक, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से, ठीक है ना। वीडियो एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स वाला के टीचर से, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NCERT की लाइन बाई लाइन से, ठीक है ना। और 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे मेरे बेटा। तो ये नया डाउनलोड PW का ऐप है पढ़ने के लिए, PW बुक्स के करके, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल में क्या कह रहा हूं तुम्हें, क्या करना है मेरे बेटा, आप मॉड्यूल से आप पूरी कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म के सभी लेवल के क्वेश्चन करने हैं अब आपको। अब आप पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स निपटा सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल से कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स के आपको क्वेश्चन करने हैं मेरे बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ, तो ठीक है, तो चलो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की सभा करते हैं समाप्त। हाँ ठीक है। बच्चे कह रहे जुपिटर गर्ल से मिलवाओ, अगली क्लास में मिलवाऊंगा जुपिटर गर्ल से। जुपिटर गर्ल अभी चली गई वापस से अपने ग्रह। तो चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ो, खाना खा लो, भूख लग रही होगी, है ना, खाओ मस्ती से। मैं तब तक ये ब्राइटनेस आज ठीक करा लेता हूं, ठीक है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल, बाय बाय मेरे बच्चों।